एक खिलता हुआ चेहरा, एक खिलता हुआ मन और इसका राज है स्वच्छ और स्वस्थ मुंह। ओरल हाइजीन सिर्फ दांतों की सफाई नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन की सेहत का पहला कदम है। इसीलिए कहा जाता है ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड। और डब्ल्यूएचओ ने इस बार वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पर यही थीम रखी थी। साफ सुंदर दांत और स्वस्थ मसूड़े न केवल हमारी पर्सनैलिटी को चार्म बनाते हैं बल्कि सामने वाले की नजर में हमारी एक अच्छी इमेज बनाते हैं। कुछ लोग ओरल हाइजीन को केवल दांतों की सफाई तक ही सीमित मानते हैं, जबकि वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अनुसार ओरल हाइजीन में मसूड़े, जीभ के अलावा पूरे मुंह की साफ सफाई भी शामिल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ओरल हेल्थ से जुड़ी हुई ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी लापरवाही और नियमित साफ सफाई की कमी की वजह से हो रही हैं। दैट इज द सिंगल रीजन कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ओरल हाइजीन के बारे में सिखाए जाने की जरूरत है। वहीं कुछ रिसर्च के अनुसार दिल से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स के लिए मुंह की गंदगी को भी रेस्पॉन्सिबल माना गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ओरल हाइजीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि दांतों से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, मुंह की गंदगी और दिल की सेहत का क्या कनेक्शन है, क्या मुंह की गंदगी से मेंटली भी कोई प्रभाव पड़ता है और अपनी ओरल हाइजीन को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, डिटेल्स में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी पर। मैं हूं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक। आई हैव मोर देन 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मा सेक्टर। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इसके अलावा जो मुंह की गंध या मुंह के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से परेशान है उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात दांतों से जुड़ी हुई मुख्य प्रॉब्लम्स की करते हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम्स है दांतों का सड़ना। यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसे कैरेज या कैविटी भी कहते हैं। दांतों की सड़न मुंह में मौजूद कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है जो शुगर व रिफाइंड या कार्बोहाइड्रेटेड पर पनपते हैं और एसिड बनाते हैं। यह एसिड दांतों की बाहरी कठोर परत जिसे इनेमल बोला जाता है इसे चिपकता है और धीरे धीरे दांतों में छेद होने लगता है और रिजल्ट सड़न रहने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम दांतों का पीलापन हो सकता है। तंबाकू, गुटखा, शराब आदि के सेवन या दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से दांत पीले पड़ जाते हैं। कई लोगों में उम्र बढ़ने के साथ दांतों पर प्लक की एक परत चढ़ जाती है। अधिक चाय, कॉफी व कोल्ड ड्रिंक पीने से भी दांत पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी दांतों की चमक फीकी पड़ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि दांतों में झंझनाहट या ठंडा गर्म लगता है। यह सब दांतों की सेंसिटिविटी के कारण होता है। हम जो भी खाते हैं उसका पहला संपर्क हमारे दांतों से होता है। खान पान की गलत आदतों और अन्य कारणों से हमारे दांतों की बाहरी परत जिसे इनेमल बोलते हैं पतली हो जाती है और दांतों में सेंसिटिविटी रहने लगती है। यह कैविटी या दांतों में दर्द जैसी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। चौथी समस्या मुंह से दुर्गंध आना हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठ जाओ तो उठकर भागने का मन करता है। यह उनके मुंह के इन्फेक्शन या प्रॉपर दांतों और मसूड़ों की साफ सफाई न करने के कारण उनके मुंह से भयंकर दुर्गंध आती है। हालांकि इसका एक कारण कमजोर डाइजेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। साथ ही खाने की बैड हैबिट्स या कुछ उल्टा सीधा खा लेना भी मुंह की दुर्गंध का कारण हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि मुंह से दुर्गंध आना किसी आंतरिक रोग का संकेत भी हो सकता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनके मुंह में लार का बनना कम हो जाता है जिससे उनके मुंह से भी भयंकर दुर्गंध आने लगती है। पांचवी समस्या जिंजिवाइटिस हो सकती है। यह मसूड़ों की सबसे आम समस्या है। इसमें मसूड़े सूखकर लाल हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। कई लोगों में दांतों के बीच में उभरा हुआ तिकोना क्षेत्र बन जाता है जिसे पेपीले कहते हैं। इसका प्रमुख कारण सफेद रक्त कोशिकाओं का जमाव, बैक्टीरिया का संक्रमण और प्लाक भी हो सकता है। साफ सफाई की कमी इसका एक प्रमुख कारण है। छठवीं समस्या पायरिया है। पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसे सबसे ज्यादा जाना पहचाना जाता है। मुंह की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो लोग उसे सबसे पहले पायरिया का ही नाम देते हैं। पायरिया ब्रश करने या खाना खाने के बाद यदि मसूड़ों से खून आ रहा है तो यह पायरिया के लक्षण है। इसमें मसूड़ों के ऊतक सड़कर पीले पड़ने लग जाते हैं। इसका प्रमुख कारण दांतों की ठीक से साफ सफाई न करना है। इसके कारण मुंह से भयंकर बदबू भी आती है। सातवीं समस्या पीरियोडोटिस है। समय रहते जिंजिवाइटिस का उपचार न करने पर पीरियोडोटिस का रूप ले लेता है। इसमें व्यक्ति के मसूड़ों की अंदरूनी सतह और हड्डियां दांत से दूर हो जाती हैं और वहां पर पॉकेट टाइप के बन जाते हैं। दांतों और मसूड़ों के बीच स्थित इस छोटे से स्थान में गंदगी एकत्र होने लगती है और दांतों और मसूड़ों में संक्रमण फैल जाता है और दांत गिरने तक की नौबत आ जाती है। अब आगे हम मुंह की गंदगी और दिल की सेहत के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी
उस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों की टीम ने हार्ट अटैक वाले पेशेंट की जांच की तो उनकी ब्लॉक नसों में वही बैक्टीरिया पाया गया जो उनकी दांतों में था। दांतों के बैक्टीरिया हार्ट में पहुंचकर हार्ट को डैमेज करने का काम कर रहे थे। दांतों वाले बैक्टीरिया और दूसरे रोगाणु ब्लड के फ्लो में प्रवेश कर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से दूसरे पार्ट्स में पहुंचकर हार्ट डिसीज जैसे रोगों का कारण बन जाते हैं। उसे सूजन और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, खासकर दिल की अंदरूनी परत यानी कि एंडोकार्डियाटाइसिस के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार ओरल समस्याओं के कारण आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसमें धमनियों का ब्लॉक हो जाना की आशंका भी बढ़ जाती है। बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु ब्लड के फ्लो में पहुंचकर सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसकी वजह से रक्त नलिकाओं में सूजन का संकेत होता है का स्तर बढ़ा देते हैं। इस कारण हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक्स का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम आगे दांतों की होने वाली गंदगी के कारण मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। खराब ओरल हाइजीन के कारण बैक्टीरिया और दूसरे रोगाणु मस्तिष्क तक पहुंचकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे याददाश्त कमजोर पड़ने और डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार मसूड़ों को बीमार बनाने वाले बैक्टीरिया अल्जाइमर की भी वजह बन सकते हैं। वर्ष 2022 में हुए एक रिसर्च के अनुसार यह भी सामने आया था कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों में ओरल हाइजीन से जुड़ी हुई समस्याएं अधिक होती हैं। उनमें तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी अधिक दिख जाती है। आगे ओरल हाइजीन के प्रेग्नेंट महिलाओं पर होने वाले इम्पैक्ट की बात करें तो मसूड़ों व दांतों की बीमारियां दरअसल बैक्टीरिया का संक्रमण है जो खाने के साथ रक्त में पहुंच जाते हैं। इस कारण डायबिटीज और श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं की गंभीरता बढ़ सकती है। रिसर्च कहती है कि जिन्हें ओरल कैविटी से जुड़ी हुई समस्या होती है उन्हें ओरल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जो गर्भवती महिलाएं अपने दांतों और मसूड़ों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं उनमें हानिकारक बैक्टीरिया मां के खून से प्लेसेंटा तक पहुंचकर गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जिन गर्भवती महिलाओं को मसूड़ों की बीमारियां हैं उन्हें समय पूर्व प्रसव वो बच्चे का भार औसत से कम होने का खतरा बना ही रहता है। अब आप यहाँ पर जान ही गए होंगे कि दांतों की समस्या या मुंह का इन्फेक्शन या मुंह में मौजूद बैक्टीरिया केवल मुंह को ही इन्फेक्टेड करने तक सीमित नहीं है या कई सारी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि ओरल हाइजीन की अच्छे से देखरेख कैसे की जाए। तो इसके लिए कुल 7 पॉइंट बताता हूं जिन्हें आप अच्छे से समझिए और अपनाइए। पहला, ब्रशिंग 2 टाइम्स इन ए डे। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 2 मिनट तक ब्रश करना ओरल हाइजीन के लिए बेस्ट रहता है। इसके लिए आप चाहें तो फ्लोराइड वाला पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, टंग क्लीनिंग। आपकी जुबान यानी कि जीभ पर भी बैक्टीरिया जमते हैं, उसकी साफ सफाई भी जरूरी है। इसके लिए आप हर दिन टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें। तीसरा, फ्लशिंग। अच्छी ओरल हाइजीन के लिए दिन में कम से कम एक बार फ्लश करना जरूरी है ताकि उन जगहों से भी प्लाक हट सके जहां ब्रश की पहुंच नहीं पहुंच सकती। इसके साथ ही फ्लश करने से दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन के अंश भी बाहर निकल जाते हैं। चौथा, गार्गल आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। भोजन खासकर नॉनवेज या चाय कॉफी के बाद कुल्ला जरूर करें जिसमें सड़न व मसूड़ों की समस्याएं नहीं होगी। इसके लिए आप चाहे तो एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश का भी यूज कर सकते हैं जिससे आप बैक्टीरिया और मुंह की दुर्गंध दोनों से अपने आप को बचा सकते हैं। पांचवा, डोंट यूज टाइट ब्रिसल ब्रश। अच्छी ओरल हाइजीन के लिए आप कड़क ब्रिसल वाले ब्रश से दांत साफ न करें, साथ ही दांतों से कोई भी ढक्कन या टाइट चीज को न खोलें। छठवां, डोंट स्मोक एंड डोंट यूज हाईली कोल्ड एंड हाईली हॉट थिंग्स। धूम्रपान ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। दांतों की सेहत पर भी धूम्रपान का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। साथ ही ज्यादा ठंडी चीज या ज्यादा गर्म चीज भी दांतों की एनेबल को खराब करती है जिसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। इससे बचने के लिए ना तो ज्यादा ठंडी चीज खाएं और ना ही ज्यादा गर्म चीज खाएं। सातवां, चेकअप योर टीथ एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। अच्छी ओरल हाइजीन और इन फ्यूचर बीमारियों के रिस्क से बचने के लिए साल में कम से कम एक बार अपने दांतों का चेकअप जरूर कराएं। तो यह था आपके लिए ओरल हाइजीन के ऊपर जबरदस्त वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपके परिवार में या सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मुंह से दुर्गंध आती हो या जो मुंह के इन्फेक्शन का शिकार है उस व्यक्ति को यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी पावरफुल वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।